पिछली वीडियो मैंने इस कॉमिक्स के कुछ स्टोरीज़ को अपलोड किया था। आइए इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। आई मीन टू से सुनाता हूँ। हवलदार बहादुर और लाल कोट का हंगामा। एक दिन इसका थोड़ा सा स्टोरी में रिकैप कर देता हूँ। एक दिन हवलदार जी के घर कोई आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। टुंड ने जाकर के अपने फूफा को जगाया और क्यों खटखटा रहा है, ही तड़ाक हुई। तो कहता है कि मैं हवलदार बहादुर से मिलने आया हूँ। टुंड उससे पूछता है क्यों, उनका साक्षात्कार लेना है। तो टुंड जाता है और हवलदार बहादुर को बताता है कि कोई उसका साक्षात्कार लेने आया है। और हवलदार जी बड़े बन ठन के चड्ढे पजामे से निकल करके बड़े अच्छे से इंटरव्यू देते हैं। बहरहाल इंटरव्यू जो है कि बड़ी अच्छे से उनका कंडक्ट होता है हवलदार जी का। और हवलदार जी अपना जो है कि इंटरव्यू देने पर लग जाते हैं। तभी कमिश्नर साहब जी का एक खास कुछ नौकर आ जाता है जो बांकेलाल की तरह बिल्कुल दिखता है। ये देखिए आप, ये जो है बिल्कुल बांकेलाल की तरह दिखता है। और कमिश्नर की कोठी पर पहुंच जाते हैं हवलदार बहादुर। और इसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। हवलदार बहादुर के साथ वो कोठी पर पहुंच जाते हैं कमिश्नर साहब को शायद किसी केस में मेरी सहायता की ज़रूरत आ पड़ी है शायद। कार से उतरकर जैसे ही उन्होंने फाटक खोलना चाहा, डिशुम ओए, पंच बहुत ज़ोरदार था। हवलदार बहादुर की पूरी पूरी बत्ती सी हिल गई। तभी अरे हवलदार जी आप, मुझे घूसा किसने मारा था? हे वो ऑटोमेटिक घुसा था जो कमिश्नर साहब ने एक सिक्योरिटी का एक नया सिस्टम लगवाया। अगर कोई घंटी बजाए बिना गेट खोलने की कोशिश करता है तो उसका थोबड़ा फ्लैट हो जाता है। बड़ा वाहियात सिस्टम है, पूरा जबड़ा हिल कर रह गया। कोठी के भीतर साहब कहाँ? उधर कमरे में, आपको वहीं भेज देने को कहा था। आए साहब उल्टे क्यों हो गए हैं? हवलदार ने निकट पहुंचकर सैल्यूट किया। सर। धाड़ कौन है? ओह तुम आ गए हवलदार। उफ, हे माफ़ करना, मैं ज़रा कसरत कर रहा था, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? घर साले ने दुलत्ती झाड़ दी और पूछता है कि चोट तो नहीं लगी? हे बिल्कुल नहीं लगी जी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरा एक दोस्त हांगकांग से आ रहा है, 12 बजे उसकी फ़्लाइट है। तुम उसे एयरपोर्ट जाकर ले आओ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं खुद ले आता। मैं उन्हें ले आऊँगा। कुछ देर बाद हवलदार की खटारा एयरपोर्ट की तरफ लपकी जा रही थी। कमिश्नर साहब के दोस्त का नाम तो मैं भूल गया, मगर यह याद है कि वह लाल कोट पहने होगा। अचानक कोई फटाक, हाय रब्बा, यह क्या हो गया? अब एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। इधर हांगकांग से आने वाली फ़्लाइट में मेरा यार कमिश्नर एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने आया होगा। तभी यात्रियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट पर बांधने, जहाज़ लैंड करने जा रहा है। और लैंडिंग से पहले टॉयलेट होकर के आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ही ज़रा, अब समय नहीं है, प्लीज़ आप बैठ जाइए, हम लैंड कर रहे हैं। मगर मुझे तो ज़ोर से आ रही है। कुछ ही क्षणों में जहाज़ ने लैंड किया। दरवाज़ा खुलते ही बहुत ज़ोर से आ रहा है। पी टी। सर आप इस तरह से क्यों दौड़ लगा रहे हो? बाथरूम कहाँ है? उधर। तो हट जा रास्ते से, साला फुल प्रेशर में। ही। विमान से अभी यात्री उतर रहे थे, उनमें से एक और व्यक्ति भी लाल कोट पहने हुए था। कमिश्नर ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा होगा। वह व्यक्ति जब कस्टम काउंटर पर पहुंचा, आप हांगकांग से आ रहे हैं? और क्या झुमरी तलैया से आ रहा हूं? ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमें सूचना मिली है कि तुम हांगकांग से लाखों के हीरे लाए हो। क्या यह सच है? मर गए, इसे कैसे पता चला? चलो तलाशी दो, यहाँ से फूट लेना चाहिए। और अबे पीछे हट, ओए पकड़ो।
कस्टम अधिकारी ने वॉकी टॉकी पर एयरपोर्ट के बाहर खड़े कस्टम के जासूसों से सूचित किया। लाल कोट पहने एक व्यक्ति भागकर बाहर आ रहा है, वह हीरो का तस्कर है, उसे घेर कर पकड़ लिया जाए। उधर हवलदार की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची। मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ओए लाल कोट वाला, यही है कमिश्नर साहब का दोस्त। सी इधर आइए साहब, मुझे बुला रहा है। साहब ने मुझे रिसीव करने के लिए भेजा होगा तभी। ओए ढिशुम आए, साहब के मेहमान को पीट रहे हैं। और ओह छोड़ दो। हवलदार को दौड़कर आते देख कस्टम के जासूसों का ध्यान बटा, तभी धाड़। उफ ढिशुम। आह। दूसरा जासूस उसकी ओर लपका, मगर अब तक हवलदार निकट पहुंच चुके थे। तेरी तो गुड, जल्दी से निकल चलो यहाँ से। चलो जी। दोनों लपक कर गाड़ी के निकट पहुँचे। जल्दी चलो, पूरी लो जी। घर घर ही साला, बच्चे को दे दिया साले को। एयरपोर्ट से कुछ दूर आने के बाद, तुम बहुत काम के आदमी हो यार, मैं साहब से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। ही शुक्रिया। तभी ओ वह पीछा कर रहे हैं, पी पी। हे। वे कौन लोग हैं साहब? आपने क्या उनकी भैंस का अंडा चुरा लिया है? शट अप, गाड़ी तेज़ चलाओ। अच्छा जी। उनको डॉज देने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, मगर इसे गाड़ी में ही छुपा देता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। गाड़ी अब तक मोड़ के निकट पहुँच रही थी। देखो उस मोड़ पर गाड़ी ज़रा धीमी कर लेना, मैं बाहर कूद जाऊँगा, फिर तुम स्पीड बढ़ाकर सीधे साहब के पास पहुँच जाना। मगर साहब। शट अप, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो। ठीक है। बावला है साला, चलती गाड़ी से कूदकर मरेगा। तो